जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आपकी पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा आज का मैं जो शुक्राना सत्संग है वो मैं थोड़ा से पास्ट में जाना चाहूँगी। पास्ट इन द सेंस कि आप अक्टूबर नवंबर की मैं बातें कर रही हूँ संगत जी। संगत जी, मैं अक्टूबर में जब दुर्गा पूजा में गई थी कलकत्ता, तो जाने से पहले मेरे मन में पता नहीं क्यों एक माँ काली से मिलने की बहुत ज़्यादा मुझे अंदर से बेचैनी हो रहा था कि मैं अब जाऊंगी। जिस वक्त जब भी मैं कलकत्ता जाऊं तो मैं दक्षिणेश्वर कालीबाड़ी जाऊंगी ही। तो इसका कारण मैं बता रही हूँ संगत जी, बहुत लंबा टाइम हो गया था। मैं शादी के बाद ही गई थी और एक लंबा टाइम हो गया था मुझे माता रानी से मिले हुए। तो इस बार पता नहीं कि मेरा बहुत मन था कि मैं माता रानी के दर्शन करूँ उनके मंदिर में जाकर। तो संगत जी, मैं 1 नवंबर को मैं कलकत्ता गई अपनी सिस्टर के वहाँ पे। और उसके बाद मेरी तबीयत, मैंने इससे पहले जो सत्संग शेयर किया उसमें मैंने बताया था कि मेरे जाने के बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी संगत जी। उसके बाद मतलब एक एक दिन बीतता रहा और मुझे ऐसा लगा कि मुझे पता नहीं मैं ज़्यादा दिन रहूँगी नहीं रहूँगी। तो मैं हमेशा दीदी को बोलती थी कि मुझे और कहीं लेकर चल, ना ले चल, लेकिन मुझे एक बार माता रानी दक्षिणेश्वर कालीबाड़ी का मुझे दर्शन करना है, माता रानी के पास मुझे जाना है। इसका कारण बता रही हूँ संगत जी मैं कि माता रानी के ब्लेसिंग्स मेरे जीवन पर बहुत बहुत प्रभाव डाला है। मैं शायद बचपन से ही, क्योंकि हम बंगाल से बिलोंग करते हैं संगत जी, तो माता रानी के साथ हमारा कनेक्शन अलग ही है। बचपन से मैं काली माता को पूजा करती थी और भोले बाबा को तो मैं बहुत प्यार करती थी, वो मेरे तो पिता ही हैं। और मैं काली माता की, क्योंकि बंगाल में काली जी को ज़्यादा ही वहाँ उनकी भक्ति भावना, उनकी पूजा किया जाता है संगत जी। तो माता रानी की पूजा तो करते थे, लेकिन हाँ, जैसे एक पूजा होता वैसे ही। मुझे पता नहीं था कि माँ मेरे साथ इतनी डीपली मेरे साथ वो कनेक्टेड है, या मैं उनके साथ जो पूजा पाठ कर रही हूँ तो मेरी माँ मुझसे इतनी पसंद है और वो मेरे अंग संगी रहती हैं। तो मुझे इतना नहीं पता था संगत जी। तो संगत जी, क्या हुआ कि जब मेरी शादी हुई थी तो शादी के क्या हुआ था, 2 दिन बाद मैं माता रानी के मंदिर गई थी। 14 दिसंबर की बात है संगत जी। तो मैं माता रानी के दर्शन की थी और माता रानी के जो उल्टे साइड में जहाँ शिवलिंग, जितने सारे 12 या 11 शिवलिंग हैं संगत जी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, माफ़ कीजिएगा मैं गलत हूँ क्या हूँ, 11 शिवलिंग है या 12 शिवलिंग है, देखिए मुझे मेरे माइंड से निकल रहा है। एक्चुअली संगत जी, मुझे भूलने की बहुत प्रॉब्लम हो गई है, मैं बहुत जल्दी सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। तो उनके साइड में जो सीढ़ियाँ हैं चढ़ने के लिए, शिवलिंग के दर्शन करने के लिए, उन सीढ़ियों के ही पास संगत जी, बिलीव नहीं करेंगे, जब मेरी शादी हुई थी, मैं मेरे हस्बैंड वहाँ खड़े होकर हमने फ़ोटो खिंचवाया था। तो और इस वक्त मेरे हस्बैंड कोविड में, मेरे हस्बैंड को गए हुए 5 साल हो गए संगत जी, मतलब सॉरी 4 साल हो गए हैं। वो गुरुजी के चरणों में ही हैं। और 14 दिसंबर को हम लोग गए थे संगत जी। तो जब मैं वहाँ गई संगत जी, तो बिलीव नहीं करेंगे, मैंने एक एक चीज़ों को मैं ध्यान से, तो मुझे आंखों से मेरे आंसू भी निकल रहे थे और मैं माता रानी से ही कर रही थी कि माँ, एक लंबे टाइम के बाद मैं आपके पास आई हूँ। एक बार मैं आई थी जब हमारी शादी हुई थी, तब आपके आशीर्वाद लेने के लिए हम आए थे। और आज मैं दूसरी बार जब आई हूँ तब मैं अकेली आई हूँ माँ। आज मैं एक बार सुहागन बन के आई थी आपके दर्शन के लिए, और आज मैं विधवा बन के आकर आपके दर्शन कर रही हूँ। तो बहुत पेनफुल था मेरे लिए वो संगत जी, सॉरी। तो मैं उन सीढ़ियों पर बैठी रही काफ़ी टाइम तक। बैठ के मैंने हर एक चीज़ों को, पता नहीं क्यों मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आ रही थी कि मैं कहाँ कहाँ बैठी हूँ और मैंने अपने हस्बैंड के साथ कहाँ समय बिताया था। और इस तरह से, सॉरी संगत जी, मैं ज़्यादा ही भावुक हो रही, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो माता रानी के दर्शन हुआ, बहुत अच्छी तरह से दर्शन हुआ और मैं खुश हुई। और एक चीज़ कहूँगी, मैं बस यही थी कि माता रानी आपको बुलाना था, तो इतने लंबे टाइम के बाद एक, मतलब आपने आशीर्वाद दिया, तो जो भी हो संगत जी, मैं गई संगत जी। उस समय मुझे उतना ध्यान नहीं आया, मैंने उस डेट को नोटिस नहीं किया। लेकिन जब घर में आई गुरुपा, सॉरी संगत जी, तो मैं कुछ दिनों के बाद नोटिस की कि मैं जब माता रानी के पास गई था संगत जी, उससे पहले मैं बता रही हूँ कि जब मैं गई थी 1 को, मैं गई यहाँ पर 1 नवंबर को, और उसके बाद मैं
हर दिन कोशिश करते, मैं दीदी को बोलती थी कि आज चलना, ऐसे करते करते नहीं जा पा रहे थे। कोई ना कोई रुकावट आ जाए, क्योंकि उसके बीच में छठ पूजा था, तो उधर 2-4 दिन को उधर से, तो वो थोड़ा सा टाइम क्या हुआ था, इतना बिजी हो गया था कि हम जा रहे हैं। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी संगत जी, तो कोई कारण बन नहीं रहा था कि माता रानी के मंदिर जाऊं। और फाइनली मैं जिस दिन गई थी वो था आपका 14 नवंबर, 14 तारीख का, किंतु नवंबर 1 महीना पहले की बात है, लेकिन सेम डेट को गई। तो मैं उस समय नोटिस नहीं कर पा रही हूँ संगत जी, मेरा सत्संग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो मैं माफ़ी चाहूँगी। तो संगत जी क्या हुआ कि जब मैं घर में आई और उसके बाद मैंने नोटिस किया कि मैं जब गई तो वो डेट क्या था, तो मैं बहुत हैरान हुई। और संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, 22 साल के बाद सेम डेट को मैं माता रानी के मंदिर गई। मुझे पता है शिव शक्ति की मेरे आशीर्वाद मेरे जीवन में है, और मैं हमेशा, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जाना मुझे बहुत खलता था, और मैं सोचती कि मेरी लाइफ में जो कुछ ऑल ऑफ सडन हुआ है उसका कुछ ना कुछ रीज़न तो है। बिना रीज़न कुछ कोई भी चीज़ मेरी ज़िंदगी में हो नहीं रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के जाने के बाद जो सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में घट रही है संगत जी, वो मुझे नॉर्मल नहीं लग रही थी। मैं अपने बेटे से डिस्कस की कि बेटा कुछ तो डिफरेंट है चीज़ें। संगत जी हम साधारण इंसान हैं, हम इतने चीज़ों को, भगवान की सारी उनकी जो प्लानिंग है, उनकी जो सोच है, वो तो हम कहीं, उनकी सोच से तो हम बहुत परे हैं संगत जी। हम तो सोच भी नहीं सकते हैं कि भगवान हमारी ज़िंदगी में क्या करने वाले, कौन सा चमत्कार होने वाले हैं, और हमारे जो अच्छे कर्म हैं, हमारे जो बुरे कर्म हैं, तो और गुरुपा के बारे में कुछ नहीं पता संगत जी। तो ये सारी चीज़ें जो ऑल ऑफ सडन जो मेरे जीवन में हो रहा था, मैं बहुत सरप्राइज थी संगत जी। लेकिन मुझे जानने की बहुत ज़्यादा कौतूहल मच गई मेरे मन में कि नहीं, मुझे अब जानना है कि मेरी लाइफ पर्पस क्या है। मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हो गई, क्योंकि जो कुछ हो रहा था, मैं संगत जी बार बार एक चीज़ रिपीट कर रही हूँ, माफ़ कीजिएगा, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं 22 साल के बाद सेम डेट को माता रानी के दर्शन की हूँ, और मैंने माता रानी को यही कहा कि माँ आपको बुलाना था। तो एक बार जब मेरी शादी हुई थी तब मैं अपने पति के साथ आई, तब आपने मुझे ब्लेस किया, और आज 22 साल के बाद सेम डेट को मैं आपके पास आई हूँ। तो माता रानी का आशीर्वाद लिया, मैं पूरे मंदिर में घूमी, गंगा घाट पे बैठी, बहुत सुकून मिल रहा था, शांति थी। एक अंदर से जो परेशानी है संगत जी, गुरुपा के आने के बाद जो मैं हमेशा भोले बाबा से, कान्हा से प्रार्थना करती थी कि भगवान आप लोग मेरी बातें सुनते हैं, लेकिन मुझे अपने प्रश्नों का जवाब नहीं मिल पाता, मैं कैसे समझूं क्या मुझे क्या बताना चाहते हैं। और गुरुपा मेरी ज़िंदगी में आकर मेरे आज हर एक प्रश्नों का जवाब जिस तरह से मुझे वो देते हैं, मैं कितनी परेशान थी संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मेरे अंदर में इतनी बेचैनी, इतनी परेशानियाँ, इतना मतलब ज़िंदगी जैसे ज़िंदगी मतलब उन बचपन से थी, परेशानियाँ तो बचपन से थी, लेकिन मुझे लड़ने की आदत थी। मैं उस चीज़ों को उतना हावी नहीं होने देती, तो मतलब ठीक है लाइफ है, उसमें तो चलेगा ही। लेकिन मैंने सिर्फ लाइफ में जितनी परेशानियों को देखा ना मेरी ज़िंदगी में, अच्छे समय मैंने बहुत कम ही देखा है संगत जी। मैंने अपनी लाइफ में परेशानियां ही ज़्यादा देखी है, लेकिन मुझे उस चीज़ की शिकायत कभी नहीं रहा। मुझे लगा कि हो सकता है हमारी ज़िंदगी हमारे कर्मा है, कर्मा तो हैं संगत जी, किसी न किसी जन्म के कर्म ही तो हमें जो, लेकिन परेशानियों से घबराने से अच्छा है कि हम डट कर उसका सामना करें, क्योंकि परेशानियां हमारे जीवन में हमें एक कदम आगे बढ़ाने के लिए होता है। मैं बहुत इमोशनल थी संगत जी, इतनी इमोशनल, बात बात में रोना, एक सहमी हुई सी लड़की। आज गुरुपा के आने के बाद गुरुपा ने जो मुझे स्ट्रेंथ दिया, मेरे अंदर जो मतलब हिम्मत डाली है संगत जी, आज मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ, इतना हिम्मत है, और मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लगता, पहले भी नहीं लगता था, लेकिन आज जो डर है वो बिल्कुल अलग है। तो संगत जी माता रानी ने मुझे आशीर्वाद दिया, माता रानी मेरे साथ है, और मैं माता रानी को उनके स्वरूप के साथ अपने घर में लेकर आई हूँ। मैं माता रानी के स्वरूप के आगे ही बैठ के, गुरुपा के स्वरूप के आगे ही बैठ के मैं अपना जो सत्संग है उसको रिकॉर्ड कर रही हूँ संगत जी। तो शिव शक्ति का आशीर्वाद तो मेरे जीवन में भर भर के है, माता रानी मेरे साथ है, और उनकी ब्लेसिंग्स भी मुझे भर भर के मिल रही है। तो माँ आपका बहुत बहुत शुक्राना,
मैं चीज़ों को समझ नहीं पाई थी। माँ एक एक चीज़ें मेरे जीवन में धीरे धीरे मुझे बताने के लिए, मेरी अपनी बेटी को ब्लेस करने के लिए, अपनी बेटी को ये बताने के लिए कि बेटी तू बिल्कुल अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ रहकर तेरी रक्षा कर रही हूँ। गुरुपा मेरे अंग संग है। गुरुपा ने अपनी बेटी को इतना ब्लेस किया है कि आज उनकी बेटी बहुत पॉजिटिव हो चुकी है। और अब मैं मतलब अपनी तरफ से तो मुझे जहाँ तक लगता है संगत जी कि मैं पूरी तरह से गुरुपा को सरेंडर कर चुकी हूँ। मैं बहुत पहले परेशान होती थी, किंतु परंतु मेरे अंदर भी था, लेकिन संगत जी आज मैं किंतु परंतु नहीं करना चाहती हूँ। और मैंने गुरुपा को कहा, गुरुपा जो मेरे लिए, मेरे बेटी के लिए अच्छा होगा वही आप कीजिएगा। और कभी कभी तो मतलब ये है कि मैं जैसे बोरी कि मैंने पूरी तरह से सरेंडर भी किया है, लेकिन फिर भी ये क्या है कि कभी कभार पता नहीं कोई नकारात्मक चीज़ें होती हैं तो वो हमें कुछ ना कुछ परेशान तो करती हैं संगत जी। तो लेकिन उससे भी लड़ने के लिए गुरुपा कहीं ना कहीं हमें बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे उपाय बताते हैं संगत जी। तो इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। माँ काली माँ को अनंतम अनंतम शुक्राना। माँ मेरे अंग संग रहने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए, उन गलत लोगों को, उन जो लोग मेरे जीवन में मेरी लाइफ में इतनी परेशानियाँ क्रिएट कर रहे थे, मेरे जीवन के लिए इतनी प्रॉब्लम आज उनकी वजह से मैंने फेस किया था माँ, उनसे सबसे मेरी रक्षा करने के लिए मैं कोटि कोटि शुक्राना कहती हूँ। और मैं जानती नहीं थी, मैं पहचानती नहीं थी, लोगों को पहचानने में मैंने बहुत गलतियाँ की। मुझे हमेशा लगता था संगत जी हम इंसान हैं, इतना मन में द्वेष भावना लेकर कहाँ जाना है। लेकिन लोग, मैं जो सोच रही हूँ सामने वाला लोग तो मेरी बातों को गलत ही वे में लेते हैं। तो एक तो मैं आज इस वजह से मैं खुश हूँ संगत जी कि आज मेरी अच्छाई जो थी संगत जी, मैं जो इमोशनल थी, मैं लोगों को अपने जैसे समझ कर ये कर रही थी, तो ये चीज़ें कि लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाया। लेकिन एक बहुत डिवाइन पावर जो है, जो आपके साथ है, आपकी उस भोलेपन से, आपकी उस अच्छाई के वजह से आज वो आपके साथ है, आपके अंग संग रहकर आपकी रक्षा कर रहे हैं। और हर एक गलत लोगों से उन्होंने हमारी रक्षा की और उन गलत लोगों से हमें दूर किया। और आज जो मेरे अंदर एक जो परेशानी मेरे अंदर सबसे बड़ा, जो मैं डिप्रेशन में चली गई थी, वहाँ से मुझे निकाला और मैं आज एक पॉजिटिव लाइफ जी रही हूँ। तो इसके लिए मैं किस वर्ड से, मेरे पास तो शब्द नहीं है। हम बहुत सारी कंप्लेन करते हैं संगत जी, हम अपने भगवान से, अपने देवी देवताओं से जब परेशान होते हैं हम कितनी शिकायत करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम शिकायत करने से पहले एक बार अपनी खामियों को हम अगर समझ ले कि आखिर गलती क्या हो रही है। हम भगवान को ब्लेम करते हैं, लेकिन भगवान तो माँ बाप है हमारे, वो तो हम परमपिता परमेश्वर है, वो हमारे साथ कभी गलत नहीं कर सकते हैं। हमारी अपनी ही गलतियों की वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, संकटों का सामना करना पड़ता है। तो पहले हम अपनी खामियों को देख लें, खामियों को सुधार लेंगे, और अगर एक सच्चे रास्ते पर और नेक रास्ते पर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो परमात्मा तो हमारे अंग संग हमेशा हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ भगवान कभी भी बुरा होने ही नहीं देंगे। ये मैं साक्षात, मैं खुद एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ। और मैं संगत जी यही कहूँगी कि जो भी संगत परेशान है अपने जीवन में, और उनके जीवन में कोई भी नकारात्मक चीज़ें हैं जो उनको परेशान करी है, तो आप उन परेशानियों से बाहर निकले संगत जी। भगवान आपके साथ है। अगर आप नेक दिल इंसान हैं और अगर आपने किसी का भी इस जन्म में अगर आपने बुरा नहीं किया है, पिछले और कितने जन्म हमने लिए उसका तो हमें सजा ही मिलता है, लेकिन इस जन्म में अगर आपने किसी का साथ बुरा नहीं किया, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, तो परमात्मा हमेशा आपके साथ रहकर आपको हर एक चीज़ों से बचाएंगे और आपके जीवन में जो भी आपकी ख्वाहिश है वो पूरा करेंगे। जो शिव शक्ति ने, माँ काली ने आज मुझे सचमुच मैं बोलूँगी कि संगत जी मुझे साक्षात माँ ने दर्शन दिए हैं। शिव शक्ति का मुझे बहुत बड़ा चमत्कारी दर्शन हुआ है, और गुरुपा तो दर्शन देते ही हैं। गुरुपा का तो जब से गुरुपा मेरी ज़िंदगी में, मेरे जीवन में बहुत सारे चमत्कार हुए हैं, और गुरुपा का आना मेरे जीवन में सबसे बड़ा, ज़िंदगी का इस जन्म का सबसे बड़ा वो बेहतरीन समय, बेहतरीन साल मेरी ज़िंदगी का रहा, वो है 2024। तो मैं अब अपना शुक्राना सत्संग को गुरुजी के पावन मंत्र के साथ अपने नेक्स्ट शुक्राना सत्संग की तैयारी के लिए अनुमति चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा।